हाय फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा एक टीचर से मेरे अभिषेक सर उनसे थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कुछ राय विचार उनका जान रहे हैं और उनके बारे में कुछ पूछेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को गुड मॉर्निंग बोलेंगे और बताइए क्या हाल चाल है। हाल चाल तो बढ़िया है सर, बट एक आपसे सवाल पूछना था कि आज अमेरिका जो है हमसे हमारे भारत देश से क्यों डेवलप कर रहा है ज़्यादा देखिए, जो है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अमेरिका जो है किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ के नागरिक। जबकि उनका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ सर। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जैसे आप रहेंगे वैसे अपना शासक चुनेंगे। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आप ईमानदार शासक चुनेंगे। यदि आप में कमी रहेगा, यदि आप भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो आप शासक भी भ्रष्टाचारी ही हो, ताकि हम लोग को भ्रष्टाचार करने में कोई रोके ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है आपका कि हमारा भारत के जो नागरिक है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके साथ साथ वहाँ का जो मुखिया है वो भी लिप्त है। हाँ, जैसे देखिए, आदमी जाते हैं दर्शन करने, लाइन में लग जाते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा लाइन है, तो बगल से तो 500-1000 रुपया दे के पुजारी को बोलते हैं कि हमको स्मार्ट वीआईपी दर्शन करा दीजिए। अमेरिका के नागरिक बहुत ईमानदार होते हैं, चाहे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। चाइना को छोड़ दीजिए, वहाँ क्या है कि लोग रोड पे चल रहे हैं तो यदि सिग्नल रेड है और बगल वाले खाली है रोड, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, अपने उसमें भीड़ में अपना मतलब उसका कष्ट सहेंगे। हम लोग के देश में है थोड़ा भी खाली मिला घुसा के निकालेंगे। भ्रष्टाचार यदि खत्म हो जाए तो हम लोग का देश, लेकिन नागरिक को हमें जागरूक करने का यहाँ बात कर रहे हैं कि नागरिक को भी जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल। मतलब कि हमारे अगर प्रेसिडेंट हैं तो उसके साथ साथ में नागरिक को भी जागरूक होना जरूरी है और एक नागरिक ईमानदार नागरिक हो, क्योंकि नागरिक के द्वारा ही हमारा शासन प्रशासन चलता है। इनके कहने का अर्थ है ये, अगर नागरिक चाहे तो हमारे देश को डेमोक्रेसी बना सकता है, चाहे तो उसको बिगाड़ सकता है। एक शिक्षित नागरिक ही एक अच्छा समाज का निर्माण करेगा। अच्छा। तब एक अच्छा समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छा देश का निर्माण होगा। समाज से गांव बनता है, गांव से पंचायत बनता है, पंचायत से थाना बनता है, आंचल से जिला बनता है, जिला से राज्य, राज्यों से देश। तो यदि सब लोग ठीक रहेंगे, अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। कचरा है, कचरा को लोग रोड पे फेंक देते हैं। कचरा खाइए पीजिए, कोई इंसल्टी नहीं है आपका। पॉलिथीन में भरिए और जहाँ कचरा मिले वहाँ फेंकिए, जहाँ पे डस्टबिन हो। और दूसरी बात, गीला कचरा और सूखा कचरा होता है। गीला कचरा को गीला डस्टबिन में डालिए और सूखा कचरा को सूखा डस्टबिन में डालिए। ऐसे कैसे मतलब एक नागरिक को बताया जाएगा? जो हमारे देश के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो उनको बारे में पता नहीं है कि गीला कचरा क्या होता है और जो सूखा कचरा किस में डालें, कैसे मतलब उनको पता चलेगा? गीला कचरा ये होता है जो मिट्टी में गल के कंपोस्ट बन जाए, मिट्टी में मिल जाए, वो गीला कचरा है। जैसे चावल हो गया बचा हुआ, लेफ्ट फूड। इसके बाद आपका सब्जी का छिलका हो गया। इसके बाद तो कैसा हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए, जो है किस प्रकार का डस्टबिन होना चाहिए? ग्रीन शब्द, जो ग्रीन कलर है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का वेस्ट के लिए होता है। तो गीला कचरा को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ग्रीन वाले में डालना है, और जो जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल हो गया, लोहे का वेस्ट हो गया, बैटरी हो गया, उसको डाल देंगे ब्लू कचरा में। जब ब्लू कचरा में डालते हैं उसको आप, तो उससे क्या होगा कि उसको रिसाइकिल करके फिर दोबारा नया आइटम बन सकता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। यदि उसको आप, उसका कुछ पैसा मिल जाएगा आदमी को, सब्जी का खर्चा निकलेगा यदि गरीब है तो। और यदि आप उसको मिट्टी में फेंकते हैं, अन्यत्र और कहीं फेंकते हैं, तो उससे क्या होगा कि समाज में उससे मिट्टी प्रदूषण होगा, उससे फर्टिलिटी पावर वीक होगा, कम हो जाएगा, कोई भी साग सब्जी नहीं जम पाएगा वहाँ पे, आपका पैदावार कम होगा, ऐसे प्रदूषण भी फैलेगा, जो है फैलेगा। और थैंक यू सर, आपने नागरिक को जागरूक किया और नागरिकों के बारे में बताया आपने जो है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आपको भी।